थ्रू द हेवन का एपिसोड नंबर 51। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, ज़ियावियन ने ऑलरेडी गामा एम्पायर वापस जाने का फैसला कर लिया है, जिसके बारे में वो अपने दोस्तों से भी बात करता है। यह इसी दौरान लिंजा और लुकिन ने ज़ियावियन को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था, जिस पर ज़ियावियन कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ 10 मूव में ही हरा दूंगा, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तब तुम लोगों को मेरे साथ चलना है। और ये सच भी हो गया था, क्योंकि ज़ियावियन उन्हें बस 5 मूव में ही हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग ही गामा एम्पायर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं जहां ज़ियावियन अपने दोस्तों को लेकर चेंगफेंग कैसल पहुंच चुका था। यहां ज़ियावियन उनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ज़ियावियन वहां पर पहले से मौजूद दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों को ये बात अच्छे से मालूम होगी कि युनलुन क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल है। वहां पर जाने के बाद हमें काफी सारे खतरों का सामना भी करना पड़ेगा, तो अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो अभी के लिए सही मौका है, बाद में हमें कोई गद्दार नहीं चाहिए। जिस पर वो बूढ़ा आदमी आगे आकर कहता है, ज़ियावियन आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अब हम सब के सब एक ही कश्ती में सवार है और हम लोग इतने बेवकूफ नहीं अपनी ही कश्ती में छेद कर दे। ज़ियावियन भी उन लोगों की बातें सुनकर खुश हो गया था, इसलिए वो उनसे कहता है ठीक है, ये जंग खत्म होने के बाद मैं तुम लोगों को काफी सारे इनामात दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियावियन ने वहाँ पर एयरशिप्स को बुलवाना शुरू कर दिया था, जिसे देखते साथ ही सब लोग उसमें सवार होना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ज़ियावियन के हुक्म के मुताबिक इन लोगों ने गामा एम्पायर की तरफ का सफर शुरू कर दिया, जहाँ चलते हुए ज़ियावियन कहता है कि युनशेन संभल जाओ, क्योंकि ज़ियावियन वापस आ रहा है। दूसरी तरफ गामा एम्पायर में हम यूनियन को देखते हैं, जो कि अकेली एक रूम में बैठी हुई थी। तभी अचानक वहाँ पर युनशेन भी आ गया था, जो कि यूनियन से कहता है कि क्या तुम्हारा गुस्सा अभी तक भी कम नहीं हुआ। यूनियन अभी भी अपनी टीचर से नाराज थी, इसलिए वो सीधे मुंह बात नहीं करती, जो कि युनशेन को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, क्या तुम मेरे सारे एहसानात को भूल गई। जिस पर यूनियन जवाब देते हुए कहती है कि आपने मुझे कल्टीवेशन में मदद की, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, लेकिन उसके बावजूद भी आप सिर्फ ज़ियाओ फैमिली के पीछे क्यों पड़े हुए हो। आपने बिला वजह ज़ियावियन को अपना दुश्मन बना लिया। यहाँ ये सुनकर युनशेन को गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो कहते हैं कि यूनियन तुम अभी तक उस लड़के को बुला नहीं पाई, मुझे तो लगता है कि अभी तक वो जिंदा भी नहीं बचा होगा, किसी न किसी ने उसे अब तक जान से मार दिया होगा। हमने पिछले 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं सुनी। और दूसरी तरफ जहाँ ज़ियाओ फैमिली का सवाल है, तो मैं उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, जबकि मुझे तो इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी है कि ज़ियाओ फैमिली को सहारा देने वाला मित्तल फैमिली है। मैं जल्दी अपने साथियों के साथ उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनकर यूनियन और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो फौरन से आगे आकर युनशेन से कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना, अगर आपने ऐसा किया तो क्लाउड मिस्टी सेट को बहुत ही ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ेगा। जिस पर युनशेन कहते हैं ठीक है, मैं देखूंगा कि कौन हमारे खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि मैं उन्हें भी रास्ते से हटा दूंगा। यूनियन ये सुनकर कहती है कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, आपकी ये कदम आज नहीं तो कल क्लाउड मिस्टी सेट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जिस पर युनशेन को गुस्सा आ गया था। वो यूनियन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात कहने की। यूनियन के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। जिसकी दूसरी तरफ युनशेन कहता है कि मैं क्लाउड मिस्टी सेट को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, बल्कि उसे उस ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा जिस पर वो पहले कभी नहीं पहुंचा था। और जहाँ तक ज़ियावियन का सवाल है, तो तुम उसे भूल ही जाओ, पहले तो वो मर चुका होगा, और अगर वो मरा ना भी हुआ तब भी तुम दोनों का आपस में मिलना नामुमकिन है। ये कहती है वो यूनियन को कमरे में बंद करके चला गया था, जबकि दूसरी तरफ यूनियन उदास होकर ज़ियावियन को ही याद कर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मित्तल फैमिली की यीफी पर आ जाता है, जिसने ज़ियावियन के बड़े भाई और आइस एम्परर को अपने पास बुलवा लिया था। वो दोनों वहाँ आने के बाद कहते हैं कि क्या हुआ यीफी, तुमने हमें इतनी अचानक से क्यों बुलाया। जिस पर यीफी उन्हें बताती है कि मुझे कुछ खबर मिली और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। मुझे लगता है कि युनशेन को मालूम हो गया कि हमने ज़ियाओ फैमिली को सहारा दिया हुआ है। आइस एम्परर ये सुनकर यीफी से कहता है कि क्या उन्होंने हम पर हमला करने के लिए कोई कदम उठाया। जिस पर यीफी कहती है कि वहाँ पर मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन इतनी शांति के साथ कि मैं कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रही। जिस पर ज़ियावियन का फर्स्ट ब्रदर कहता है कि क्लाउड मिस्टी सेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, युनशेन भी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्लैन उनके सामने टिकना चाहेगा। अगर एक बार हमला शुरू हो गया तो इसका मतलब मित्तल फैमिली को अकेले ही उनके खिलाफ फाइट करनी होगी। मुझे माफ कर दो, मेरी ज़ियाओ फैमिली की वजह से तुम लोग भी मुश्किल में फंस चुके हो। जिस पर आइस एम्परर खड़े होकर कहता है कि नहीं, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं, तुम बस कोशिश करना कि तुम थोड़े थोड़े ज़ियाओ फैमिली के मेंबर्स को लेकर यहाँ से निकलना शुरू कर दो, क्योंकि कुछ भी खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ आइस एम्परर कहता है कि मुझे ज़ियावियन पर पूरा यकीन है, इसलिए मैंने ये बाजी खेली, हम लोग ये जंग जरूर जीतेंगे। ज़ियावियन का बड़ा भाई भी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, जबकि दूसरी तरफ यीफी भी खिड़की की तरफ जाते हुए कहती है कि ज़ियावियन मुझे भी
यकीन है तुम वापस गामा एम्पायर जरूर आओगे और जब तुम आओगे तो तुमसे ज्यादा ताकतवर यहाँ कोई भी नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ज़्यामियन की एयरशिप पर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ज़्यामियन बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और अभी इन लोगों ने कुछ महीनों का सफर भी तय कर लिया है। जहाँ कल्टीवेशन पूरी करने के बाद ज़्यामियन खड़ा होकर ज़्यावली से पूछता है कि हम लोग कहाँ पर पहुँचे। ज़्यावली ज़्यामियन का ये सवाल सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग वानयान कंट्री तक पहुँच गए और हमें गामा एम्पायर तक पहुँचने में बस 1 महीना और लगेगा। जो सुनकर ज़्यामियन कहता है ठीक है, यूं ही आगे बढ़ते रहो। तभी अचानक उसे सुनाई देता है कि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खामोशी है, इसलिए वो हैरान होकर पूछता है कि यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों, जिया कहाँ पर है। जिस पर ज़्यावली मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पता नहीं, वो क्वीन मेडुसा के साथ शिप से आगे की तरफ चली गई क्योंकि उन दोनों का कहना था कि शिप बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। ज़्यामियन ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि उन दोनों की यहाँ न होने पर कितनी ज्यादा शांति होती है, जबकि दूसरी तरफ ज़्यावली कहता है कि वैसे क्या तुमने एक बात नोट की, क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली लड़की है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका कैरेक्टर जिया के साथ काफी ज्यादा अच्छा रहता है। ये दोनों वैसे भी आजकल एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम गुजार रहे हैं। जिस पर ज़्यामियन कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि इन दोनों के पास ही बीस्ट की बॉडीज है, साथ ही इन दोनों की बातें और एटीट्यूड भी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर यूं ही इन दोनों भाइयों के बीच बातें चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ सीन शिफ्ट कर जिया और क्वीन मेडुसा पर आ जाता है। वो दोनों जंगल में एक केव के सामने खड़े थे, जहाँ पर जिया क्वीन मेडुसा को बताती है कि इस केव के अंदर बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर्स हैं, जिसे ये बीस्ट गार्ड कर रहा है और इसका ऑनर है डोजोंग लेवल का वॉरियर। मेरी तो हॉबीज ही है इस तरह की जगह को ढूंढना और मैं चाहती हूँ कि मैं वो ट्रेजर हासिल कर लूँ, क्योंकि अगर मैंने वो ज़्यामियन को दे दिया तो ज़्यामियन उससे मेरे लिए कुछ अच्छे मेडिकल पिल्स बना पाएगा। क्वीन मेडुसा यहाँ पर जिया की ये सारी बातें सुन रही थी, जबकि दूसरी तरफ जिया यहाँ क्वीन मेडुसा से कहती है लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो इस 6 ग्रेड की मैजिकल बीस्ट की होगी, हमें इसे भी रास्ते से हटाना होगा, साथ ही साथ उस ट्रेजर को भी हासिल करना होगा। यहाँ पर क्वीन मेडुसा कह रही थी कि इस बीस्ट से फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम लोग बिला वजह का शोर भी तो नहीं मचा सकते। तभी अचानक जिया कहती है कि मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है, जिसे उसने क्वीन मेडुसा के कान में बताना शुरू कर दिया था। यहाँ पर प्लान को पूरा सुनने के बाद क्वीन मेडुसा कहती है कि प्लान तो अच्छा है लेकिन ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, ये मैजिकल बीस्ट तुम्हें चोट ना पहुंचा दे। जिस पर जिया मुस्कुराते हुए कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पहले भी इस लेवल के मैजिकल बीस्ट का सामना कर चुकी हूँ। जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही हम देखते हैं कि जिया ने अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था, जहाँ वो सबसे पहले उस बिल्ली को एक जोर का झटका देती है, जिस पर उस बिल्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो यहाँ पर जिया से कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। दूसरी तरफ जिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, चलो आओ मेरे साथ खेलो। ये कहती जिया उस पर एक हमला भी कर देती है, जिसकी वजह से तो अब वो बिल्ली गुस्से से पागल हो चुकी थी। वो अपने विंग्स एक्टिवेट करते हुए यहाँ जिया के पीछे पड़ जाती है। जबकि इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा उस केव के सामने आ गई थी, जहाँ उस बैरियर को वो देख कर कहती है कि आखिर ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, चलो मैं देखती हूँ। ये कहती वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उस बैरियर को तोड़ना शुरू कर देती है, जहाँ थोड़ी एनर्जी बढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि उसने सक्सेसफुल उस बैरियर को ब्रेक कर दिया था। इसके बाद वो केव के अंदर ट्रेजर लेने के लिए चली जाती है, जबकि पीछे जंगल में हम देखते हैं कि जिया उस मैजिकल बीस्ट से खुद को बचाते हुए आगे की तरफ भागती जा रही थी। मैजिकल बीस्ट भी गुस्से के साथ लगातार उसका पीछा कर रहा था, साथ ही साथ वो लगातार यहाँ जिया पर हमले भी करता जा रहा था, जिसे खुद को बचाने के लिए हम देखते हैं कि अचानक जिया अपनी विंग्स एक्टिवेट करके हवा में उड़ जाती है। साथ ही साथ वो उस मैजिकल बीस्ट से कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम्हें सच में लगा कि मैं सिर्फ पैरों पर भागूंगी, मेरे पास विंग्स नहीं होंगे। ये कहकर वो उस मैजिकल बीस्ट को चिढ़ाकर आगे की तरफ उड़ना शुरू कर देती है, जबकि दूसरी तरफ वो मैजिकल बीस्ट गुस्से से पागल होते हुए कहता है कि छोटी बच्ची, आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहती उस मैजिकल बीस्ट ने अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए यहाँ जिया का पीछा करना शुरू कर दिया था। जिया यूं ही लगातार आगे की तरफ उड़ती जा रही थी, जहाँ कुछ देर भागने के बाद हम देखते हैं कि जिया एक डेड एंड पर पहुंच गई थी। उस मैजिकल बीस्ट को लग रहा था कि अब तो मैं जिया को पकड़ लूंगा, लेकिन जिया तो बहुत ही ज्यादा चालाक थी। वो वहाँ एक दरख्त को बेंड करके सीधा उस बीस्ट के ऊपर छोड़ देती है, जिस पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट उससे टकराकर सीधा यहाँ जमीन पर गिर गया था। जिया उस मैजिकल बीस्ट की ऐसी बुरी हालत करने के बाद उस पर हंसते हुए आगे की तरफ भागना शुरू कर देती है, जबकि दूसरी तरफ वो मैजिकल बीस्ट भी अब गुस्से से पागल होते हुए कहता है कि छोटी बच्ची, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अभी तक मेरी रियल पावर्स नहीं देखी। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उस मैजिकल बीस्ट ने अपनी फ्लेम फायर से अटैक करना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। जिया भी उन फ्लेम्स को देखकर थोड़ी सी घबरा चुकी थी, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी जान लगाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो मैजिकल बीस्ट भी जिया के सारे पैंतरे समझ चुका था, इसलिए वो जिया के आसपास चारों तरफ ही फ्लेम लगा देता है। ये फ्लेम बिल्कुल एक केज की तरह बन चुकी थी, जहाँ जिया अपने विंग्स का इस्तेमाल करके भी इससे नहीं निकल सकती थी और वो बुरी तरीके से यहाँ पर फंस जाती है। वो मैजिकल बीस्ट धीरे धीरे उसकी तरफ आते हुए कहता है कि लिटिल डेविल, अब मैं देखना चाहूंगा कि तुम यहाँ से निकल कर कैसे जाती हो। दूसरी तरफ जब जिया के पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि सिस्टर काइलिन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जो सुनती क्वीन मेडुसा वहाँ पर पहुँच गई थी और वो सिर्फ अपने एक ही हाथ
के इशारे से वहाँ पर मौजूद सारी की सारी फ्लेम को बुझा देती है। साथ ही साथ वो मैजिकल बीस्ट में उड़ता हुआ पीछे गिर गया था, जो कि जब खड़े होकर क्वीन मेडुसा को देखता है तो वो कहता है कि तुम तो एक 2 सॉन्ग लेवल की वॉरियर हो। क्वीन मेडुसा भी उसकी आंखों में डर देकर कहती है कि फिक्र मत करो, तुम और मैं दोनों ही मॉन्स्टर हैं, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी। जबकि ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा ने अपने पास से एक स्टोरी रिंग निकाल के यहाँ जिया को पकड़ा दी थी। वो उससे कहती है कि तुम्हें जो ट्रेजर चाहिए थे वो इसके अंदर मौजूद है। जो बात उस मैजिकल बीस्ट ने भी सुन ली थी, वो कहते हैं कि इसका मतलब ये मेरे मास्टर के ट्रेजर्स हैं। तुम दोनों ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, एक ने मेरा ध्यान भटकाया और दूसरे ने मेरे ट्रेजर्स चोरी कर लिए। जिया उस मैजिकल बीस्ट की ये बातें सुनकर आगे आते हुए कहती है कि जंगली बिल्ली, क्या तुम्हें ये पैरा देना अच्छा लगता है? तुम भी तो हमारी तरह आजादी के साथ रह सकते हो। जिस पर वो मैजिकल बीस्ट कहते हैं कि हाँ, मैं भी आजाद